कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में बैठे हैं, घड़ी टिक टिक कर रही है और सामने एक परसेंटेज का सवाल आ गया, बस वहीं अटक गए। आज हम कुछ ऐसे जबरदस्त मेंटल मैथ्स शॉर्टकट सीखने वाले हैं जो ना सिर्फ आपका टाइम बचाएंगे बल्कि नंबर्स के साथ आपका रिश्ता ही बदल देंगे। देखिए, एग्जाम का प्रेशर तो होता ही है ना। और जब घड़ी की सुई भाग रही हो और सामने कोई मुश्किल सा परसेंटेज का सवाल आ जाए तो फ्रस्ट्रेशन तो होती ही है। और इसी चक्कर में सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। लेकिन सोचिए, अगर इसका एक तेज और ज्यादा आसान तरीका हो तो। बस आज हम कुछ ऐसे ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स को समझेंगे जो नंबर्स को देखने का आपका नजरिया ही बदल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव जो हमें अपने दिमाग में लाना है वो है डेसिमल्स में नहीं बल्कि सिंपल फ्रैक्शंस यानी भिन्नों में सोचना। यकीन मानिए, सिर्फ ये एक बदलाव ही परसेंटेज कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा आसान बना सकता है। अच्छा, एक आम सा सवाल लेते हैं। 240 का 25% क्या होता है? अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे? वो सीधा 240 को 0.25 से मल्टीप्लाई करने लगेंगे। लेकिन रुकिए, इसका एक बहुत तेज तरीका भी है। अब जरा इन दोनों तरीकों को देखिए। एक तरफ है वो लंबा चौड़ा डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन और दूसरी तरफ है एक छोटा सा आसान सा डिवीजन। लेफ्ट वाले तरीके के लिए शायद कैलकुलेटर उठाना पड़ जाए, पर राइट वाला तरीका वो है प्योर मेंटल मैथ, और हमें यही तो सीखना है। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। लॉजिक बहुत सीधा है। परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रति 100, तो 25% का मतलब हुआ 100 में से 25, और ये फ्रैक्शन 25/100 सिंप्लीफाई होके क्या बनता है, 1/4। बस जैसे ही ये कनेक्शन समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन की जगह हम डिवीजन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ज्यादातर मामलों में बहुत तेज होता है। और मजे की बात यह है कि ये एक कॉन्सेप्ट कई अलग अलग परसेंटेज के लिए शॉर्टकट के दरवाजे खोल देता है। मान लीजिए आपको 12.5% निकालना है। ये कुछ और नहीं, बस 1/8 ही तो है। तो आप क्या करना है, सीधा 8 से डिवाइड कर दीजिए। कोई मुश्किल कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। चलिए अब एक और नई टेक्निक देखते हैं। ये उन सवालों के लिए है जिनमें 100 के मल्टीपल जैसे एकदम साफ सुथरे राउंड नंबर्स आते हैं। एक और रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं। एक स्टूडेंट को 200 में से 72% मार्क्स मिले, तो उसे कुल कितने मार्क्स मिले? अब इस सवाल पर भी ज्यादातर लोग कैलकुलेटर ही ढूंढेंगे, पर इसका भी एक बहुत ही आसान मेंटल शॉर्टकट है। इसका सॉल्यूशन तो हैरान करने वाला सिंपल है। देखिए, परसेंटेज का मतलब है पर 100, तो 200 में जो 2 जीरो हैं वो 100 को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अब बचा क्या? बस 72 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और जवाब आ गया 144। लेकिन तब क्या करें जब नंबर्स इतने सीधे साधे ना हों? यहीं पर हमारी अगली टेक्निक काम आती है, जिसे हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसमें हम मुश्किल परसेंटेज को छोटे छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जैसे ये सवाल देखिए, 540 का 98% कैसे निकालें? पहली नज़र में तो ये काफ़ी मुश्किल लगता है। 540 को 0.98 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी लंबा काम है, और इसीलिए ये हमारी अगली टेक्निक की पावर दिखाने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो देखिए, स्मार्ट तरीका क्या है। मुश्किल मल्टीप्लिकेशन करने के बजाय हम इस सवाल को एक आसान से सब्ट्रैक्शन यानी घटाने में बदल देंगे। जरा सोचिए, 98% निकालना 100% निकालकर उसमें से 2% घटाने के बराबर ही तो है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 100% तो सीधा सीधा 540 ही है। अब 1% निकालने के लिए क्या करेंगे? बस डेसिमल को 2 पॉइंट लेफ्ट में ले जाएंगे, तो ये हो गया 5.4। तो 2% कितना हुआ? 10.8। अब आखिरी स्टेप, 540 में से 10.8 घटा दीजिए, और ये आ गया हमारा जवाब 529.2। देखा, हर छोटा स्टेप दिमाग में ही करना कितना आसान है। अच्छा, अब एक ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं जो है तो आम, लेकिन अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देती है, और वो है पीछे की तरफ सोचना। मतलब, अगर परसेंटेज चेंज हो चुका है तो ओरिजिनल वैल्यू कैसे पता करें? मान लीजिए एक चीज की कीमत 10% कम हुई और अब वो 450 रुपए की है, तो उसकी ओरिजिनल कीमत क्या थी? ये एक क्लासिक रिवर्स लॉजिक वाला सवाल है, और इसमें सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो 450 का 10% निकालकर उसमें वापस जोड़ देते हैं। पर यह गलत है। क्यों? क्योंकि 10% का डिस्काउंट तो ओरिजिनल यानी बड़ी वाली कीमत पर मिला था, इस घटी हुई कीमत पर नहीं। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का सीक्रेट ये समझना है कि नई कीमत ओरिजिनल कीमत का कितना परसेंट है। अगर 10% की कमी हुई है तो इसका मतलब है कि जो 450 रुपए की कीमत है वो ओरिजिनल कीमत का 90% है। बस
एक बार ये पता चल गया कि 450 रुपये 90% के बराबर हैं, तो कैलकुलेशन एकदम सीधी हो जाती है। 450 को 0.90 से डिवाइड कर दीजिए। इससे हमें ओरिजिनल यानी 100% वैल्यू मिल जाएगी, जो है 500 रुपये। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा? फ्रैक्शंस में सोचना, जीरो कैंसिल करना, परसेंटेज को टुकड़ों में तोड़ना और उल्टा सोचना। चलिए अब देखते हैं कि ये सारे टूल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक साथ कैसे काम आते हैं। ये टेक्निक सच में बहुत काम की है। चाहे शॉपिंग पर डिस्काउंट निकालना हो, किसी चीज की कीमत में बढ़ोतरी देखनी हो, या फिर सैलरी हाइक कैलकुलेट करना हो, ये मेंटल शॉर्टकट्स हर जगह काम को आसान बना देते हैं। तो ये है हमारा नया मेंटल टूल किट। इसमें 4 जबरदस्त स्ट्रैटेजी हैं। फ्रैक्शंस में सोचना, जीरो कैंसिल करना, परसेंटेज को तोड़ना और पीछे की ओर काम करना। तो अब सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? इन टूल्स के साथ अगली बार जब कोई परसेंटेज का सवाल सामने आए तो कैलकुलेटर उठाने से पहले एक पल रुकिएगा। इन नई स्किल्स को लगाकर देखिए, शायद जवाब बहुत जल्दी मिल जाए। बात सिर्फ तेजी की नहीं है, बात है नंबर्स को ज्यादा गहराई से, ज्यादा आसानी से समझने की।